हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। मैंने अपना वर्णमाला का हिंदी में एक टॉपिक करा दिया है और वो मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स थे। आई होप आपने किए होंगे। उसी के बेस पे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चन हैं आज के, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपका जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है या नहीं है, ठीक है, ये खुद रियलाइज़ करना। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकाल लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है। पश्य स्वर, पश्य स्वर, पहले तो आपको पता होना चाहिए पश्य स्वर होते कौन से हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप के होते हैं। ये जीवा के आधार पे, किसके आधार पे, जीवा के आधार पे, ठीक है, जीव के इस आधार पे। अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है पश्य स्वर, ठीक है। ये हमारे किसके आधार पे होते हैं, जीवा के आधार पे। अब जो जीवा के आधार पे जो मैं बताया है, इनमें कौन कौन से स्वर होते हैं ये देखो। अग्र स्वर में होता है हमारे पास ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री, ठीक है। मध्य स्वर में हमारा केवल एक ही होता है, वो होता है ए। और पश्य स्वर, पश्य स्वर में कौन सा होता है, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ और आ। ये मैंने आपको बताया था। पश्य स्वर को याद करने का एक तरीका भी बताया था ना, कि सब में ये वाला ऊ बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, पश्य स्वर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ए। निम्नलिखित शब्द में से री शब्द स्वर नहीं है। री देखो, कृष्ण, कृपा में भी है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, पर आज में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण क्या नहीं है, व्यंजन। उ, ख, र, य। देखो ये तो व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी, लेकिन उ क्या है, एक स्वर। और जो गलत है, जो नहीं है, वही हमसे पूछा है, ठीक है। व्यंजन पूछा है ना हमसे कि व्यंजन नहीं है, इसका मतलब वो स्वर है, तो ये क्या है, उ। नंबर 4 पे चलते हैं। तालव्य व्यंजन है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने कल आपको 5-6 ट्रिक बताई थी जो हम भूल जाते हैं बार बार। उनको मैंने ये भी बोला था कि कहीं पे लिख लेना और बार बार उनको लिखने की प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। अब देखो, तालव्य का पूछा है ना हमसे, तालव्य की शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, इच्छु यशा नाम है, ठीक है, ये बताया था ना। ई से तो बनेगा छोटी ई, बड़ी ई, और च से पूरा च वर्ग। च कौन सा, च, छ, ज और झ, ठीक है। और य से ये बनेगा और श से श, ये इच्छु यशा नाम है, ये और श, ठीक है। ये हमारे कौन से, तालव्य का। अब देखो इसमें कौन सा है ऑप्शन, ये तो नहीं है। बी देखो, च छ छ, हाँ जी, च वर्ग है पूरा, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी। इसके बाद, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पे अभी बताया था मैंने, जीवा के आधार पे 3 प्रकार के बताए थे। तीनों प्रकार कौन से थे, अग्र, मध्य और पश्च। कितने प्रकार के हैं, 3। ऑप्शन नंबर बी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, पहले तो पता होना चाहिए अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं। वर्ण के प्रथम अक्षर नहीं, वर्ण का तृतीय, वर्ण का चौथा, वर्ण का पंचम। फर्स्ट नहीं होता, तृतीय नहीं होता, चौथा नहीं होता, पांचवा होता है। मैंने बताया था जो वर्ण का जो लास्ट का होता है ना, जैसे क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, प वर्ग होता है, त, इनके जो लास्ट का पांचवा वर्ण, ठीक है। कौन कौन से थे 5वें, न, अण, अण और मैं और न, ठीक है। ये थे 5, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाघोष, ओष्ठ व्यंजन, ध्वनि। अब देखो इसमें तो सारा ही पूछ लिया, कंटेंट का जितना भी है सारी नॉलेज पूछ ली ना इसने हमसे। हम लास्ट से लेके चलते हैं, इसमें ओष्ठ से लेके चलते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने बताया था ओ, ओष्ठ मतलब जो होठ से बोले जाते हैं। उप का बताया था,
ऊ आएगा, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा। छोटा बड़ा ऊ तो है नहीं इस ऑप्शन में, तो हमें पै वर्ग पूरा लेके चलना है। पै कौन सा है? पै, फै, बै, भै, मैं, ये पै वर्ग है हमारा पूरा। ठीक है, इसके हिसाब से तो ऑप्शन में देखें तो हमारा कौन सा है? भै, भै है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेते हैं हम महाप्राण। महाप्राण का क्या बताया था मैंने? जो पॉजिटिव बताए थे ना, 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण का दूसरा चौथा नंबर होगा जिस भी वर्ण का, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। ठीक है, महाप्राण होंगे। घोष का क्या बताया था? कि अंतिम 3 वर्ण जिनमें गूंज उत्पन्न हो, जिनमें अंतिम 3 वर्ण। ठीक है, कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि पूरा लिखना तो बड़ा होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर इसमें से निकल लगे, क्योंकि ओस्ट का है तो ओस्ट में से तो निकलेगा। ठीक है, इसी में से हमारा ऑप्शन मिल गया ना अब हमें, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, संघर्षी के साथ क्या आया है? स्पर्श। मैंने बोला था कि 100% ये क्वेश्चन मिलता है, ये बहुत आता है, क्वेश्चन भी बहुत आता है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी सीधे बताए थे मैंने, च छ जय झैण। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, च छ जय झैण हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है। अगर इसके साथ स्पर्शी के साथ ना, संघर्ष के साथ अगर स्पर्शी ना लगा ना, तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन होते हैं य, रै, ल, व। कौन से होते हैं? य, रै, ल और व। अगर ऑप्शन में स्पर्श ना हो तो। ठीक है, दोनों में बहुत माइनर, मतलब एक वर्ड का ही है, जल्दी के चक्कर में अगर हमने स्पर्श के जगह संघर्षी पढ़ लिया तो आंसर ये होगा। अगर स्पर्श पे ध्यान दिया है और संघर्ष पे भी ध्यान दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो शुक्र है इसमें संघर्षी वाला नहीं दिया, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन अगर संघर्षी दे देती तो हमारा मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। में से कौन सा वर्ण अघोष है? सघोष, अघोष बताए थे अभी मैंने। सघोष बताया था कि अंतिम 3 बताए थे, अंतिम 3 बताए थे किसी भी वर्ग का। और अघोष पूछा है तो हमसे स्टार्टिंग के 2, स्टार्टिंग के। देखो स्टार्टिंग का ही आगे है तो च वर्ग होता है, एक वर्ग होता है ना च, तो ऑप्शन नंबर ए। च के बाद च इसी के दे रखे, छ नहीं दे रखा, जय झ ण, ये तीनों ही नहीं होंगे क्योंकि ये तो अंतिम में आ गए। हमसे पूछा अघोष। नेक्स्ट है अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। अयोगवाह बताया था मैंने आपको कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बताया था मैंने अनुनासिक, ठीक है, ये सिंबल ही बता रही हूँ मैं आपको सारे, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। चौथा कौन सा था आपका? चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, तो देखो विसर्ग है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। महाप्राण भी नहीं है, संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, अल्पप्राण भी नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, मतलब उनको ना तो स्वर में लेते हैं हम न व्यंजन में लेते हैं, तो फिर उसको किस में लेते हैं? अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका जो क्वेश्चन था वही आंसर इसका, अयोगवाह। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष व्यंजन, सघोष भी है, महाप्राण भी और व्यंजन भी है। ठीक है, व्यंजन तो ठीक है, महाप्राण, महाप्राण का मतलब 2 और 4 नंबर वाला वर्ण, और सघोष का मतलब होता है, सघोष का मतलब कौन सा होता है कि अंतिम 3 में 3, 4, 5, तो कॉमन कौन सा है इन दोनों में? 4 का। 4 पे देखो कौन सा आएगा? क्या तो फर्स्ट का है, ठे का है, ये महाप्राण तो है बट ये सघोष नहीं है ना। सघोष में 2 नंबर पे नहीं आता, ये गलत है। फिर आता है झ आता है, च छ जय झैण। ठीक है, कौन सा है? बी। पै तो पहला ही है, ये तो गलत है। कैसे निकला ये पता है? महाप्राण का पूछा है ना, महाप्राण 2 नंबर पे और 4 नंबर पे जो वर्ण आता है वो होते हैं। अघोष में क्या, सघोष में क्या होता है? जो 3, 4, 5 पे आते हैं। इन दोनों में कॉमन कितने पे आ गए? 4 पे। इसका मतलब जो 4 पे होगा वो च छ जय और झ। ठीक है,
तो 6 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? मध्य मतलब बीच का। अभी मैंने बताया था जीवा के आधार पे 3 होते हैं, उसमें से भी मध्य पूछा है। मध्य हमारा ए, आ, ई, बड़ी ई, कौन सा है? ए ऑप्शन। ओके। वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? देखो मैंने बोला था ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये शायद टीजीटी में पूछा गया था, एस्टेट में, ठीक है। सन मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन टीजीटी का ही है ये। वर्ण के मौखिक रूप को, वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है? हमारा अक्षर। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी हम ध्वनि नहीं होता, शब्द नहीं होता, अक्षर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वो तो वर्ण के मौखिक रूप था, ये है ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहता है? क्या लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? उष्ण मैंने बताया था ना आपको कि जिनमें हमें स की प्रोनाउंसिएशन को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप मेरे साथ भी देख रहे होंगे, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों ही श में श और श, हम इनको सबको ही इस वाले श से कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये होते हैं उष्ण। अब देखो य रह लेवे नहीं, श और है भी होता है इसमें, ये उष्ण व्यंजन। ये तो मैंने वैसे बताया था आपको, ये उष्ण व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट नहीं है भाई, हमारा इतना ही था। 16 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको लगा होगा कि मैंने कंटेंट में जो कराया है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको वो जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है वो भी समझ आई होगी, और जो इस पर क्वेश्चन लगाए हैं ये भी आपको ईज़िली समझ आए होंगे। थैंक यू भाई। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।